हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आई के उच्चारण नियम। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है BIRD। हम इसको बर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बर्ड। यहाँ पर जो आई का साउंड है वो ए के रूप में आया है, ठीक है ना, बर्ड। और यहाँ पर देखिए FIRE, इसको हम फायर पढ़ते हैं, फायर। यहाँ पर जो आई का साउंड है वो आई के रूप में आया है। और यहाँ पर देखिए DIE, ठीक है ना, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं हम डाई। यहाँ पर जो आई का साउंड है वो आई के रूप में आया है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, तो इसका जो है सारा सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। जो आई की पोल पट्टी है आज वो हम खोलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है, जब आई के बाद आर आए तो आई को ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आई के बाद अगर आर आए तो आई को ए पढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। फर्स्ट है BIRD, ठीक है ना, इसको हम पढ़ते हैं बर्ड। क्या पढ़ते हैं? बर्ड, ऐसे बर्ड। इसमें जो आई का साउंड है वो ए आता है, ठीक है ना, बर्ड ऐसे। बै के बाद आ की आवाज आ रही है ना, बर्ड, ठीक है ना। तो जब भी यहाँ पर आई के बाद अगर आर आता है तो वहां पर जो आई का उच्चारण है हम वो ए के रूप में करते हैं। जैसे नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट वर्ड है SHIRT, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आई के बाद जो है आर आया है, ठीक है ना। तो आई का उच्चारण हम ए के रूप में करते हैं। यहाँ पे शर्ट, क्या पढ़ेंगे इसको? शर्ट, ऐसे शर्ट, ठीक है ना। तो जब भी आई के बाद आर आता है तो आई का उच्चारण ए के रूप में होता है। यहाँ पर देखिए DIRTY, यहाँ पर भी आई के बाद आर आया है तो आई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। इसको लिखेंगे हम डर्टी, ऐसे डर्टी, ठीक है ना, डर्टी पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट है CHIRP, इसको पढ़ेंगे हम चर्प, ठीक है ना। सेम रूल है, आई के बाद आर आया है तो आई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। FIRM, इसको हम पढ़ते हैं फर्म। फिरम नहीं पढ़ना है, रूल मैंने आपको बता दिया है। आई के बाद अगर आर आता है तो आई का साउंड जो है ए के रूप में होता है, फर्म। रूल नंबर 2 देखते हैं, चलिए। जब आई के बाद RE आए तो आई को आई से पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब भी आई के बाद RE आए तो आई को आई पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे एग्जांपल है FIRE, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई के बाद क्या आया है? RE, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे फायर, ठीक है ना, फायर, ऐसे फायर। तो यहाँ पे जो आई का यूज है वो कैसे हुआ है? आई के रूप में, ऐसे आई, ठीक है ना। जब भी आई के बाद RE आएगा तो आई के रूप में आई का उच्चारण करेंगे, फायर। जैसे HEIRE, ठीक है ना, हायर। क्या पढ़ेंगे इसको? हायर, ऐसे। क्यों? क्योंकि आई के बाद RE आया है। जब भी आई के बाद RE आया होता है तो आई को हम आई पढ़ते हैं। जैसे MIRE, मायर, ठीक है ना, ऐसे मायर। TIRE, टायर, ठीक है ना, टायर। WIRE, ऐसे वायर। क्यों? क्योंकि रूल मैंने आपको बता दिया है, जब भी आई के बाद RE आता है तो आई को हम आई पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फायर, हायर, मायर, टायर, वायर, ऐसे, ठीक है ना। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। जब किसी वर्ड में IE आए, जब किसी वर्ड में IE आए तो IE को हमने आई से पढ़ना है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, IE अगर आता है वर्ड के अंदर तो फिर IE को हमने आई पढ़ना है, आ और बड़ी ई की मात्रा। जैसे DIE, ठीक है ना, यहाँ पे आई और ई इकट्ठा आया है तो हम इसको आई पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? आई। ऐसे बनेगा ये डाई, ठीक है ना, ऐसे डाई। जैसे LIE, लाई, ठीक है ना। TIE, पाई, ऐसे TIE, टाई। तो यहाँ पर IE का जो उच्चारण है, IE का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, ठीक है ना।
जैसे FIE फाई, ऐसे, ठीक है ना, फाई। रूल नंबर 4 है जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को फिर से हमने आई पढ़ना है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे यहां पर लिखा है RICE, ठीक है ना, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है। वावल 5 होते हैं, AEIOU। उन पांचों को छोड़कर 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और सी भी उनमें से एक है। आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के अगर ई आता है तो वहां पर आई का उच्चारण हम आई के रूप में ही करते हैं। जैसे RICE, ठीक है ना, क्या हो गया, राइस। LIKE, लाइक, क्योंकि आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, उसको छोड़ के फिर से ई आया है, ठीक है ना, तो आई को हम यहां पर आई ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। लाइक, FINE, फाइन, ठीक है ना, ऐसे। जैसे BIKE, बाइक, RIPE, राइप। क्लियर। रूल नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। जब आई के बाद GHT आए तो भी आई को आई से पढ़ते हैं, ठीक है। और ये आपने ध्यान रखना है कि GHT हमेशा जो है साइलेंट रहता है। जैसे FIGHT, ठीक है ना, आई के बाद GH आया है, ठीक है, तो इसको हम आई ही पढ़ेंगे और GH इसमें साइलेंट रहेगा। तो इसको हमने फिगेट नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है फाइट, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि अगर आई के बाद GH आता है तो GH का उच्चारण हमने नहीं करना है और आई को आई ही पढ़ना है। फाइट, जैसे RIGHT, राइट, इसमें भी क्या है, आई के बाद GH आया है तो आई को आई पढ़ेंगे और GH को छोड़ देंगे, क्योंकि इसका प्रोनाउंस इसमें नहीं होता है GH का। राइट, ठीक है, LIGHT, लाइट, NIGHT, नाइट। आई के बाद GH आया है ना, फिर से GH को छोड़ना है और आई का उच्चारण आई ही करेंगे, ऐसे आई के रूप में। नाइट, MIGHT, माइट, क्योंकि फिर से आई के बाद GH आया ना तो GH को छोड़ देंगे और आई को आई उच्चारण करेंगे, माइट। क्लियर। अब रूल नंबर 7 है, जब किसी वर्ड के लास्ट में यानी आखिर में टी के बाद ION आए तो आई को ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। वर्ड के लास्ट में टी के बाद ION आए तो आई को ए पढ़ते हैं। जैसे AENTION। अब वर्ड के लास्ट में क्या है, टी के बाद ION आया है तो आई को हम यहाँ पर ए पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे अटेंशन, ठीक है ना, अटेंशन, यहाँ पर TION का उच्चारण शन के रूप में करते हैं। शन, श के बाद आ की आवाज आ रही है, ए की। अटेंशन, ठीक है ना, ध्यान रखना है TION, शन पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आई का उच्चारण है वो ए होगा, अटेंशन। जैसे CREATION, क्रिएशन। अब TION को हमने शन पढ़ना है और इसमें जो आई का उच्चारण है ए आता है, ऐसे, क्रिएशन, ठीक है ना, क्रिएशन, इसको पढ़ते हैं क्रिएशन। अब जैसे नेक्स्ट है MENTION, मेंशन, ठीक है ना, NATION, नेशन, ठीक है ना। आई का जो उच्चारण है ए हो रहा है और TION को हम शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, नेशन। जैसे EDUCATION, एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन। और DU का उच्चारण यहाँ पे JU निकलेगा, ठीक है ना, वो बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा जब डी का उच्चारण करना सीखेंगे। एजुकेशन, ठीक है ना। अब रूल नंबर 8 एंड लास्ट, यदि एस के बाद ION आए तब भी आई को ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए TENSION, इसने कहा है अगर एस के बाद ION आए तो आई को ए पढ़ते हैं। टेंशन, ठीक है ना,
टेंशन, यहाँ पर ए का जो साउंड, आई का जो साउंड है वो ए के रूप में निकलता है। ध्यान रखना है एस के बाद आई ओ एन आए, ठीक है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, शन, जैसे ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना। टेंशन, आई का साउंड ए के रूप में आएगा। PENSION, पेंशन, यहाँ पर भी आई का साउंड आ निकल रहा है, क्यों, क्योंकि एस के बाद ION आया है, पेंशन। जैसे FASHION, फैशन, ठीक है ना, फैशन। PROFESSION, प्रोफेशन, ठीक है ना, प्रोफेशन। यहाँ पर भी एक ही बात है, एस के बाद ION आया है, तो इसको हम सन पढ़ेंगे ऐसे, प्रोफेशन। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।